नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दोनों ही प्लान के कंपैरिजन करेंगे, कौन ज़्यादा बेस्ट प्लान है। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन होता है, ये डाउट होता है कि किस फंड के अंदर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूं जहां ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मुझे मिल सके, या फिर किस फंड के अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इन दोनों को ही कंपैरिजन करके हम समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों फंड कितने रिटर्न्स अभी दे रहे हैं, साथ ही इनका क्या एक्सपेंसेस रेशियो है, क्या इनके फंड वैल्यू है, कौन इनके फंड मैनेजर हैं, और अभी तक की इनकी पास परफॉर्मेंस क्या रही है, और टॉप होल्डिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं। ये सारे ही डिटेल्स के साथ आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये ओपन एंडेड इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, ये दोनों ही प्लान। और अगर इनके लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया का जो रिटर्न्स है 27.2% का, और SBI स्मॉल कैप का रिटर्न्स है 23.7% का। तो ये दोनों ही डायरेक्ट प्लान हैं। अभी जो इस वीडियो के अंदर हम इनका रिव्यू कर रहे हैं, ये रेगुलर प्लान नहीं है, डायरेक्ट प्लान के अंदर हम देख रहे हैं। अगर इनका लास्ट 3 ईयर का रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर आपको निप्पॉन इंडिया का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। लास्ट 3 ईयर में 43.8% तक का रिटर्न्स निप्पॉन इंडिया ने दिया है। वहीं स्मॉल कैप SBI का अगर देखें तो 31% का रिटर्न्स इसका रहा है। निप्पॉन इंडिया का रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे चुका है। और अगर 1 ईयर के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो SBI स्मॉल कैप 19.9 यानी कि 20% का है, और वहीं अगर आप निप्पॉन इंडिया का देखेंगे तो 38% का, यानी कि डबल रिटर्न्स आपको 1 ईयर का देखने को मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्लान कर रहे हैं तो वहां पर आपको अगर लास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे इनकी तो निप्पॉन इंडिया ज़्यादा बेस्ट रिटर्न्स दे रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो लगभग काफ़ी हद तक सेम रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट 5 ईयर में भी निप्पॉन इंडिया का ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इनके फंड्स की बात करें तो अभी इनका रिस्क मीटर जो है वेरी हाई है, जो कि दोनों ही फंड्स के रिस्क मीटर वेरी हाई में आते हैं। और अगर मिनिमम SIP अमाउंट स्टार्ट करने की बात करें तो निप्पॉन इंडिया के अंदर मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और SBI स्मॉल कैप के अंदर मिनिमम 500 रुपये से आप इसमें SIP अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपेंसेस रेशो देखें तो 0.71% का निप्पॉन इंडिया का है, और SBI स्मॉल कैप का 0.69% का। दोस्तों, अगर NAV की एज ऑन डेट अगर आप वही बात करें तो 140 रुपये निप्पॉन इंडिया का है, और SBI स्मॉल कैप का 152 रुपीज़ का निप्पॉन इंडिया है। दोस्तों, अगर हम इनके फंड्स के लॉन्चिंग डेट देखें तो 31 दिसंबर 2012 को निप्पॉन इंडिया, और उसके 2 दिन बाद ही 2 जनवरी 2013 को SBI स्मॉल कैप का लॉन्चिंग है। और अगर इनके फंड साइज की बात करें तो इनमें दोनों के अंदर काफ़ी गैप आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको 37,319 करोड़ रुपए का फंड साइज निप्पॉन इंडिया का दिखेगा, और 21,140 करोड़ रुपए का SBI का है। तो लोगों का सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट का भरोसा है, क्योंकि लोगों को रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे निप्पॉन इंडिया के अंदर मिल रहे हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी इसी फंड के अंदर ज़्यादा है। ये जो फंड साइज होता है, इस फंड साइज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इतने लोगों ने इस फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं। दोस्तों, अगर एग्जिट लूट की बात करें तो अगर आप विद इन 1 मंथ या रिडीम करते हैं निप्पॉन इंडिया में तो 1% का आपको एग्जिट लूट लगेगा। वहीं अगर आप SBI स्मॉल कैप में विद इन 1 ईयर अगर आप रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लूट लगेगा। तो ये एग्जिट लूट की कंडीशंस देखेंगे तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया के अंदर काफ़ी आपको छूट मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ विद इन 1 मंथ का ही आपको एग्जिट लूट है, और SBI स्मॉल कैप के अंदर 1 ईयर का है। जैसे दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो के इनके लास्ट 5 ईयर का रिटर्न्स देख लिए हैं कि अगर 1 ईयर का रिटर्न्स देखें, 3 ईयर का और 5 ईयर का, तो तीनों फॉर्मेट में निप्पॉन इंडिया का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर इस
फंड के, दोनों ही फंड्स के क्या इनके एक्सपेंसेस रेशियो हैं, क्या फंड साइज है, और कितने अभी इनके पास परफॉर्मेंस रिटर्न्स के हिसाब से रहा है, ये चीज़ें देखी हैं। जो भी इन किसी भी फंड का रिटर्न्स होता है वो उनके टॉप जो होल्डिंग कंपनीज हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो फंड्स मैनेजर होते हैं इन्हीं कंपनी के शेयर्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनके रिटर्न्स के हिसाब से, यानी कि अगर ये कंपनी अच्छा ग्रो करेंगे तो आपको भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम दोनों ही फंड के टॉप होल्डिंग कंपनीज के बारे में देखते हैं कि अगर इनका किन कंपनियों में कितना परसेंट का शेयर्स इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें तो टेब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर 2.8% का है, एचडीएफसी बैंक में 1.9%, अपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर 1.6% का है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 1.6% है, और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड में 1.4% का है। और अगर एसबीआई स्मॉल कैप में देखेंगे तो ब्लू स्टार के अंदर ही 3.9% है, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड में 2.8% है, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड में 2.7%, सीएमएस इंफो सिस्टम लिमिटेड के अंदर 2.7%, लेमन ट्री होटल्स के अंदर 2.6% का। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी दोस्तों दोनों ही फंड मैनेजर की बात करें तो निप्पॉन इंडिया के जो फंड मैनेजर हैं समीर रज, इन्होंने बीकॉम किया है वीजी वेस्ट कॉलेज मुंबई से, और एसबीआई स्मॉल कैप के फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन जी हैं, इन्होंने एम कॉम किया है। और इनका जो पास्ट अगर एक्सपीरियंस देखें तो निप्पॉन इंडिया में आने से पहले समीर रजी का जो हिंदुजा फाइनेंस और एमके रिसर्च के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है, एनविकॉन रिसर्च में भी। और अगर आर श्रीनिवासन की बात करें तो इन्होंने जो इसके पहले इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एएमसीज में रहे हैं कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के अंदर इन्होंने काम किया है, जिसके अंदर मोतीलाल ओसवाल का भी नाम आता है। तो इस तरीके से दोनों ही फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स कंपनीज और रिसर्च कंपनीज के अंदर काम कर चुके हैं। और अभी तक के जो इनकी पास परफॉर्मेंस और इनके टॉप होल्डिंग कंपनीज को देखें तो दोनों को ही कंपेयर करके इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो दोनों ही फंड अच्छे हैं। रिटर्न्स की भी यहाँ पे देखें तो निप्पॉन इंडिया का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में।